कल निफ्टी में हम 24,370 के लेवल की बात कर गए थे, जो सेकंड हाफ के अंदर मार्केट ने ब्रेक कर दिए। अगर 15 मिनट के अंदर देखोगे तो प्राइस ने खुलते ही अपने लेवल्स को ब्रेक करने की कोशिश करी थी, लेकिन यहां पर प्राइस संभल गया। और कल के हाई की हम बात कर गए थे, जिसके ऊपर प्राइस ने जाने की कोशिश तो करी, लेकिन वहां पर 3 मिनट भी रुक नहीं पाया। एक बार 3 मिनट का चार्ट दिखा देता हूं। और प्राइस की स्पीड भी कहीं ना कहीं बता रही थी इसका ऊपर टिकना मुश्किल है। और 15 मिनट का ध्यान रखने के लिए बोला था। जिन्होंने एमटी किया है वो इसी कैंडल में समझ गए होंगे, जब प्राइस में गेट से रिजेक्शन आया था और यही एक बार साफ हो गया था। प्राइस एक बार इन लोज के आसपास तक तो आएगा, लेकिन ये जाने से पहले भी इसी के नीचे क्लोज दे गया। लेकिन अभी भी प्राइस अगर यहां से घूमकर वापिस से इस लेवल के ऊपर आ गया, तब भी सारी गलतियां माफ है। ऊपर में 15 मिनट का ध्यान रखना है, उसके ऊपर आता है तो ऊपर के रास्ते खुलेंगे। लेकिन अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर नहीं आया, या फिर अगर आया भी लेकिन सस्टेन नहीं किया, वापस से नीचे आ गया, तो इस लो तक की संभावनाएं खुल जाएंगी। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर डाउन साइड के लेवल खुल जाएंगे। अगर अभी आप सीखने के लिए सिर्फ करंट एरिया को देखें तो यहां पर भी यही स्ट्रक्चर है, और अगर प्राइस 14% से नीचे आता है तो यहां पर भी यही स्ट्रक्चर बन जाएगा। दोनों सेम ही है। और अगर प्राइस यहां से निकल जाता है ऊपर को और 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करता है, तो इसका मतलब है हमने जो प्राइस में करेक्शन देखी है वो इस चाल की है, और यहां से निकलता है तो फिर ये चाल रिपीट हो जाएगी। एक बार कल की वीडियो देख लेना, स्टोरी लाइन पूरी सेम है। और ऊपर जाने के लिए 24,370 के ऊपर सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो 38% की हमने बात करी थी सैटरडे वाली वीडियो में। अगर प्राइस 100% का लेवल ब्रेक नहीं करता है और 38% के लेवल के ऊपर निकल जाता है, तो फिर जो हमारा ट्रेलिंग एसएल होगा वो 38% का होगा। 3 केस हमने डिस्कस किए थे, जिसमें से थर्ड केस ये था। तो अभी इसी लेवल का ध्यान रखना है। अगर डेली क्लोज इसके नीचे मिलना शुरू होता है तो इसका मतलब है या तो प्राइस यहां पर रेंज बाउंड होगा, या फिर जो पहला और दूसरा केस हमने वीडियो में डिस्कस किया था वो प्ले होगा। बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर के लेवल तभी तक खुले हैं जब तक प्राइस 38% के लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा। इसलिए अगर इसके नीचे आता है तो फिर अलर्ट रहेंगे, और बाई के लिए भी इसी लेवल के ऊपर या फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखेंगे। और एक बार सैटरडे वाली वीडियो देख लेना, बार बार एक ही बात रिपीट करने में मजा भी नहीं आएगा और बेफालतू की वीडियो भी लंबी होगी। स्टोरी लाइन पूरी सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। प्रीवियस वीडियो देख लोगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का करंट स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा। आज स्टॉक्स देख लेते हैं, और मेन सेक्शन यही है, और सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा जिनमें लगेगा इन्हें एक्सप्लेन करना चाहिए। तो पहला चार्ट है एस्कॉर्ट। अगर इसमें 100% का लेवल नहीं संभलता है, या फिर ऊपर जाने के बाद वापस से डेली गेट के नीचे आ जाता है, तो इसके अंदर 161% के रास्ते खुल जाएंगे। और इसी लेवल के पास में हम ध्यान रखेंगे। अगर यहां से नीचे आया तो डाउन साइड के अंदर 3,3200 की जोन इंपॉर्टेंट है। और अगर बड़े टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो प्राइस ने यहां पर एक चैनल बनाया है, और अभी ये इसकी लोअर रेंज के पास में है, जहां पर भी छोटे टाइम फ्रेम के लेवल भी आ रहे हैं। अगर ये ट्रेंड लाइन यहां पर प्राइस संभाल लेता है तो फिर ऊपर वाली ट्रेंड लाइन के आसपास तक जा सकता है, जो कि आ रही है 4,500 के आसपास। लेकिन इसके अंदर काम तभी करेंगे जब लोअर लेवल संभलेंगे, और वो भी स्ट्रिक एसएल के साथ, और वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। अगर ऊपर के लेवल्स के आसपास आता है तो एक बार बेचकर निकलना है, या फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना है। क्योंकि एक बार अगर मंथली के अंदर यही चार्ट दिखाऊं तो जो चाल 2013 से शुरू हुई है उसकी अभी आखिरी लेग चल रही है। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो यहां से कितना ऊपर जा सकता है या फिर जाएगा ये नहीं मालूम, लेकिन इस चाल के पूरे होने के बाद फिर एक बड़ी गिरावट होनी है। शॉर्ट टर्म के इसके लेवल्स अच्छे हैं, इसलिए शॉर्ट टर्म में ही देखेंगे स्ट्रिक एसएल के साथ। टाटा मोटर्स 920 का लेवल हमने डिस्कस किया था, और इसी लेवल का हमको ध्यान रखना था। जिसे पूरी स्टोरी लाइन और बड़े स्ट्रक्चर को समझना है वो एक बार इस वीडियो को देख लेना। अब इसके लेवल्स आ गए हैं या फिर आने वाले हैं। अगर प्राइस 200% के नीचे सस्टेन करता है तो 261% के बीच में कहीं पर भी एक एरिया बनाकर अपसाइड के एक चाल ले सकता है। लेकिन अब इसके अंदर 920 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है। अगर प्राइस यहां से घूमकर इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो फिर यहां पर जो भी लो मार्क होगा वो वापस से ब्रेक होगा। इसलिए किसी भी बाउंस में 920 के ऊपर आकर सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। अमरा राजा एनर्जी, अभी प्राइस के अंदर 100% का ही लेवल इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। अगर ये लेवल संभल रहा है तो फिर आने वाले दिनों में हमको 1900-2400 के लेवल दिख सकते हैं, और अगर नहीं संभला तो फिर नीचे के लेवल खुलेंगे। दालमिया भारत, अभी जहां पर प्राइस खड़ा है वही जोन इंपॉर्टेंट है, और अब ये देख लेना ये जोन किस साइड ब्रेक होती है, क्योंकि जो बड़े टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर बन रहा है एक बार मैं वो दिखा देता हूं।
जो चाल मार्च 2020 में शुरू हुई थी वो कंप्लीट हुई है सितंबर 2021 में, और उसके बाद से प्राइस यहां पर करेक्शन कर रहा है, और अभी जो इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है करेक्शन की, वहीं पर प्राइस खड़ा है। अगर यहां से प्राइस निकल गया तो फिर एक बड़ी चाल दिख सकती है, क्योंकि फिर एक करेक्शन का बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, और अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो फिर स्लो के आसपास तक आने की संभावनाएं रहेंगी। बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है तब तक इसके अंदर खेल ऊपर का ही है। अब वापस से डेली टाइम फ्रेम के अंदर लेवल्स देखेंगे तो अभी प्राइस 38% के लेवल के पास में फंस रहा है। इसके ऊपर जब भी जा रहा है सस्टेन नहीं हो पा रहा है, और जब प्राइस के ऊपर सस्टेन करेगा तभी इसके अंदर बड़ी चाल बनेगी। और डाउन साइड के अंदर 61% का लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन करेगा तो फिर नीचे के लेवल ओपन होंगे। GNFC अभी 61% का ही ध्यान रखना है। अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन करेगा तो फिर 100% तक के रास्ते खुल जाएंगे। विप्रो 61% के ऊपर प्राइस निकला है, लेकिन अभी तक मोमेंटम नहीं दिख रहा है। अगर ये वापस से नीचे आया तो लोअर लेवल्स की संभावनाएं वापस से खुल जाएंगी। अगर प्राइस इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक कर रहा है आइदर साइड का तो फिर प्राइस को निकल जाना चाहिए, फिर वहां पर रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। आने वाले दिनों में देखते हैं इसमें चाल बनती है नहीं बनती है ऊपर की। इन्फोसिस 100% का लेवल ब्रेक हुआ है। अगर इसके ऊपर प्राइस नहीं आता है तो इस लो के आसपास तक आने की संभावनाएं बन जाएंगी। लुपिन अभी 100% के ऊपर है तो ऊपर के लेवल खुले हुए हैं। इसके नीचे अगर सस्टेन करेगा तो फिर एक गिरावट दिख सकती है। अगर सन फार्मा देखें तो 127% के ऊपर है तो 161% के रास्ते खुले हैं, लेकिन इसका चार्ट थोड़ा खतरनाक बना हुआ है, बड़े टाइम फ्रेम वाला। मुझे ये नहीं पता ये कितने ऊपर जाएंगे या फिर इनका टॉप कहां लगेगा, लेकिन जो चाल 2020 से शुरू हुई है वो इसके बड़े टाइम फ्रेम की आखिरी चाल लग रही है। इसलिए कंट्रोल क्वांटिटी में इसमें काम करना है। फ्रेश बाइंग इन टाइप के शेयर्स में बिल्कुल भी नहीं है। और फार्मा के अंदर अभी बहुत ज्यादा गेम स्टॉक स्पेसिफिक है, उनमें किसी भी चार्ट में कुछ नहीं बोल सकते। फ्रेश बाइंग तो किसी भी शेयर में नहीं है, और ऐसे एरिया के अंदर लगभग सारे शेयर पहुंचने वाले हैं जहां से गिरावट हो सकती है। किसी में करेक्शन होगी और किसी का डाउन ट्रेंड चालू होगा, इसलिए क्वांटिटी को कंट्रोल में रखना है। अगर नीचे की बाइंग है, कहां पर चार्ट खराब होगा वो तो मैक्सिमम लोगों को पता ही है, क्योंकि ज्यादातर लोग एम्प्टी वाले हैं। बस इतनी ही क्वांटिटी को कैरी करना है। अगर चार्ट खराब भी होते हैं और वहां पर हमको माल काटना पड़ता है तो वहां पर दिक्कत ना हो। और जैसा आपको पता है बाइंग सेलिंग की मेरी साइड से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मेरी खुद की स्टडी है जो गलत भी हो सकती है। इसलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार खुद भी सोच विचार कर लेना।